हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। अब हमारे पास सीटेट के लिए ओनली 2 डेज बचे हैं। आइए हिंदी ग्रामर में कल हमने जो वर्णमाला की थी, कल किया था पार्ट फर्स्ट, आज करेंगे पार्ट सेकंड। कल हमने वर्णमाला में मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा के बारे में किया था। आज हम करेंगे लिपि। क्या होती है लिपि, किसे कहते हैं, हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, व्याकरण क्या होती है, व्याकरण की आवश्यकता हमें कब कब पड़ती है, व्याकरण से क्या होता है, इसके जो की पॉइंट्स हैं मेन वो देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, एजुकेशनल वीडियोस। ये एजुकेशनल चैनल है और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरा स्थान रखती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिए। 14 सितंबर प्रतिवर्ष होता है हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। लिपि, आ जाते हैं लिपि पे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना प्रारंभ किया तो उसे ध्वनियों को निश्चित रूप से देने की आवश्यकता अनुभव हुई। उसने ध्वनियों को चिन्हों का रूप देना आरंभ किया जो लिपि कहलाई। ये देखिए, इन्हें चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा दिखाया ध्वनियों को। फिर आई बाद में भाषा। इस प्रकार किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हम भाषा को किसी वे में कह रहे हैं, उसके लिए हमने उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि बनाई है। अगर हम उसे लिख के बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? लिपि। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, रूसी, फ्रांसीसी, उर्दू आदि। ठीक है। और भारत में कितनी भाषाएं हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां निम्नलिखित हैं। भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं और कुछ भाषाएं हैं, उनकी लिपियां बताई गई हैं। भाषा लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। ये देखिए, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, बांग्ला की बांग्ला, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, तमिल की तमिल और तेलुगु भाषा की लिपि है तेलुगु। इसमें कौन सा डिफरेंस है? ये देखिए, ये सेम है, सब सेम है। उर्दू फारसी, तमिल सेम है, अंग्रेजी रोमन। चलिए अब आ जाते हैं व्याकरण की। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की हमें आवश्यकता कब पड़ती है, व्याकरण कैसे बनती है। तो आइए समझते हैं व्याकरण के टॉपिक को। ये 2 बच्चे दिखाए गए, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, इस बच्चे ने इस बच्चे से कहा। तुम्हारे को मेरे से क्या बात करनी है, इस बच्चे ने इसका उत्तर दिया। तो देखते हैं क्या बताया गया है। व्याकरण। चित्र के साथ लिखे वाक्य को पढ़िए। हमने पढ़ लिया है। बच्चा कह रहा है मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, इसने कहा कि क्या बात करनी है। प्रायः बच्चे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु यह भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। इसने बोला मेरे को तेरे से बात करनी है, तो इसने
सही वर्ड्स यूज़ नहीं किए व्याकरण के अकॉर्डिंग। उसने अपनी आम भाषा मातृभाषा में बात की, परंतु यह भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको अपनी भाषा का सही प्रयोग करना है तो उसे व्याकरण की आवश्यकता इन्हें पड़ेगी। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने, लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। एक व्याकरण एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग उसे हम यूज़ करके लैंग्वेज में उसको सही ढंग से उसका उपयोग कर सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने, लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह, सप्ताहों के मेल से महीना, महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य, वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। इस आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं। समझ आया आपको? देखिए, दिनों के मेल से दिन, 7 दिन मिलकर क्या बन गया? सप्ताह। सप्ताहों के मेल से क्या बना? महीना। 4 सप्ताह मिलकर क्या बनाएंगे? 1 महीना। महीनों के मेल से वर्ष बनता है। 12 महीनों के मेल से क्या बनेगा? मिलके 1 वर्ष। ठीक है। उसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बने, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनेंगे। वर्ण क्या हो गए? हमारे अक्षर, अ, क, ख। ठीक है। क, ख के मेल से क्या बनेंगे? शब्द। क्या बनेगा? जैसे कमल, शब्द बन गए क, ख से मिलकर। वर्णों से हमने क्या बनाया? शब्द। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बने? वाक्य। वह वहाँ जाता है, शीला खाना खाती है, वाक्य बन गया। वाक्यों के सार्थक मेल से क्या बनी? भाषा। हम अपनी बात किसी और को बता रहे हैं भाषा के थ्रू, तो वो भाषा बन गई। इस आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं। आइए इसके अंग देखते हैं क्या क्या होते हैं। व्याकरण वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो आइए देखते हैं इनके संबंध हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये भी आपको कराए जाएंगे। वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार क्या होता है, ये भी आपको कराए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, वो आने वाले चैप्टर में आपको कराऊंगी। आओ दोहराएं, एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम ह्यूमन बीइंग्स अपने थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। और एक सांकेतिक भी है जो भी ऐड हुआ है, जिसमें हम इशारों से, हाथों के इशारों से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसको अब इंक्लूड नहीं किया गया है। मौखिक हमारा मेन है। ठीक है। मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है। ओल्डेस्ट कौन सा है इसमें? सबसे पुराना मौखिक रूप प्राचीनतम रूप है। मुख द्वारा उच्चरित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जो भी हम मुंह से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जो भी हमने स्वर ध्वनियाँ ली हैं उनको लिखित रूप को क्या कहेंगे? लिपि। हर भाषा की अलग लिपि है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हम कोई भी भाषा कर रहे हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है, सिंटैक्स है कुछ भी, तो उसका फिक्स एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा होता है नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? व्याकरण। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। आप लोग मुझे अब कमेंट में बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सीटेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स।